हेलो। हाँ, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में बहुत सारे ट्रिक्स हैं और आइडेंटिटीज़ हैं, है ना। वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू हीटिंग है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग करनी होती है, वैल्यू हीटिंग भी होती है इसमें। ठीक है, तो बहुत ही नए नए तरीके हैं इसके अंदर, वो सीखते हैं। पहले एक बार फटाफट जो बेसिक आइडेंटिटीज़ है उनको रिवाइज कर लो। जैसे कि ये फॉर्मूला होता है a² - b²। इसका फॉर्मूला होता है a + b a - b, a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, है ना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, a³ - b³ a - b a² + b² + ab, है ना। a³ + b³ a + b² a² + b² - ab, a + b होल क्यूब a³ + b³ + 3ab × a + b, है ना। ऐसे ही होता है। तो देखो इसमें ना ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ना मान लो 2-3 इक्वेशन देने के बाद फाइनल में आंसर पूछा उसने a³ - b³ बताइए। तो उसमें ना ये ख़ास बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी आंसर होगा उसका एक फैक्टर a - b होगा। और कई बार a - b की वैल्यू गिवन होती है ऑलरेडी के a - b = 7 क्वेश्चन में। तो हमें चेक करना है कि आंसर 7 का मल्टीपल होने चाहिए। अगर कोई भी एक आंसर चार में से एक ही आंसर 7 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाता है ना। ऐसे ही इसमें क्या होगा, a + b उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ जाते हैं, ये इस फॉर्मेट में मैंने बना दिया इसको। देखो जैसे an + b की पावर a³ a n + b की पावर n दे रखी है, और यहाँ पे n कोई ओड नंबर है, ओड नंबर 1 3 5 है ना, इस तरह का। तो उसका एक फैक्टर पक्का a + b होगा, उसका एक फैक्टर पक्का a + b होगा। देन a + b विल बी द फैक्टर। वो n कुछ भी हो सकती है, 7 11 है ना, 13 31 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक खास बात ये होगी a + b इसका फैक्टर होगा। अगर वो बड़ी पावर देगा, ऐसा पूछा ना कोई क्वेश्चन, तो पक्का उसमें वो यही पूछना चाह रहा होगा कि a + b इसका एक फैक्टर होगा, और a + b की वैल्यू वहाँ गिवन होगी, तो वहीं से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर a की पावर n माइनस होगा b की पावर n, और n यहाँ पे भी ओड ही होगा, तो उसमें ये होगा कि a - b उसका एक फैक्टर होगा। यहाँ पे क्या होगा, a - b फैक्टर, वहाँ पे a + b फैक्टर। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए a की पावर n - b की पावर n, और यहाँ पे n क्या हो, इवन नंबर हो, तो उसमें क्या होगा, अगर बीच में माइनस है तो उसमें क्या होगा, ए फैक्टर तो a - b होगा, ए फैक्टर a + b होगा, यानी कि दोनों फैक्टर हो गए ऐसे केस में। अगर क्वेश्चन होता है इस तरह से होता कि a की पावर n + b की पावर n, और यहाँ पे n इवन नंबर होता। ठीक है, तो इसमें कोई भी इस तरह का ये फॉर्मूला नहीं बनता, जैसा a² + b²। कोई इसकी जेन्युइन कोई आइडेंटिटी है नहीं है। ठीक है, ऐसे इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो इसमें इस केस में ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये 3 केस होते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। मैं आगे क्वेश्चन करूँगा फटाफट, उससे समझ में आएंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है कि x + y = 3 है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन दे रखी है, x + y = 3 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x³ × x + 1 + y³ + y + 1, ये दे रखा है क्वेश्चन पूरा। ठीक है, इसका आंसर निकालना है। क्या होगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, 15 81 124 92। तो देखो क्या होगा इसमें क्या होगा। देखो मैं पहले आपको ये बताता हूँ, अगर मान लो कहीं भी हमें 2 इक्वेशन दे रखी होगी, कितनी, एक तो होगा इक्वेशन गिवन होगी, और एक वेरिएबल, 2 चीज़ होगी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल गिवन होगी। तो जहाँ इक्वेशन और वेरिएबल बराबर है, मान लो 2 इक्वेशन गिवन है और 2 ही वेरिएबल, और तो उसमें ऐसे केस में अगर जहाँ इक्वेशन और वेरिएबल इक्वल है, तो वहाँ हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं इक्वेशन कम हो वेरिएबल ज़्यादा हो, है ना, तो जितने ज़्यादा वेरिएबल होगा, मान लो इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, तो वेरिएबल एक ज़्यादा है, तो हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर सकते हैं, कुछ भी 0 1 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा। देखो इस क्वेश्चन में बताता हूँ, x + y = 3 दे रखा है, तो वेरिएबल कितने हैं, 1 2 है ना, 1 2 है ना, और इक्वेशन एक ही है। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि हम जो वेरिएबल एक एक्स्ट्रा है उसको अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा हमारे पास एक वेरिएबल है, तो आप या तो एक्स कुछ भी पुट कर दो अपनी तरफ से, वाई को। तो मैंने अपनी तरफ से पुट कर दिया वाई के इक्वल टू 0, है ना। तो जब मैंने वाई के इक्वल पुट करा 0, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना रहेगा, क्योंकि ये वाई 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो मुझे यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 3 आ गई, और वाई की वैल्यू मैंने पुट करी 0। तो बस अब ये दोनों वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 0, ये पुट कर दो इस क्वेश्चन में, इसमें जो फाइनल आंसर पूछा इसमें। तो देखो अगर मैं वाई की वैल्यू 0 पुट करूँगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो ये पूरा 0, ये हट गया। ठीक है, मैं यहाँ 0 रखा वाई की वैल्यू, तो ये पूरा 0, ये हट गया। उसके बाद मैंने कहाँ रखा 0, हाँ, अब मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो ये भी हट गया। तो ये देखो -4
माइनस का 4 और इंटू में 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, और इधर क्या था एक्स की क्यूब एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स की क्यूब इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो एक्स कितना है मेरा 3, तो 3 की वैल्यू एक्स की जगह रखूँगा 27 और 3 और 1 4 और माइनस 16। तो इसको जब माइनस करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लिया, 27 माइनस 4 बचेगा, तो 4 गुना 27 में 4 गया 23 बचा, और 23 चौका होता है 92। तो मेरा आंसर नॉर्मली आ गया 92। तो देखो कितने आसानी तरीके से मेरा आंसर 92 आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठता ना तो ये पता ही नहीं कैसे होता या नहीं होता है ना, बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो ये इस तरह से वैल्यू पुटिंग बहुत मदद करती है हमें। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अभी देखो एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है गिवन a-7b + 8c = 4 है। एक क्वेश्चन तो ये है, दूसरी क्वेश्चन ये है 8a + 4b - c = 7। तो हमें बताना है a² - c² + c² है ना, बताना क्या होगा। तो ऑप्शन इसके गिवन है, मैं लिखता हूँ इसके ऑप्शन इसके ये है 1 0 -1 2, इनमें से क्या ऑप्शन होगा है ना, कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो आपने देखा वेरिएबल कितने इसके अंदर 1 2 3, 3 वेरिएबल है, और इक्वेशन कितनी यहाँ पे गिवन 1 और 1 ये 2, इनकी 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल ज़्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उसको अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हो। तो मैंने मान लिया क्वेश्चन के हिसाब से देखते हुए कि अगर मैं इसे b को ही 0 मान लूँ या c को 0 मान लूँ, कुछ भी है ना, तो मैंने यहाँ पर b को 0 मान लिया। तो फिर मेरा जो बचागा 0 मानने के बाद उसके हिसाब से सोल्व कर दो। तो मैंने b को 0 माना तो ये हट गया यहाँ से। तो मुझे फाइनल आंसर बताना है a² + c², ये बताना है मुझे। क्वेश्चन मेरा इतना रहेगा, b को 0 मानना ये हट गया, b को 0 मानना ये हट गया। तो मेरा क्वेश्चन बना a + 8c = 4, और ये बना इधर से 8a - c = 4 है ना। तो अगर मैं क्या करूँ ना, इन दोनों को देखो, यहाँ इसका वेरिएबल देखो 1 8, इसका वेरिएबल 8 1 बनना है ना कुछ सिमिलर सा। तो मैंने क्या करा, और यहाँ पूछा भी इसने a² + c² है, यानी कि इसका स्क्वायर करके जोड़ दूँ ना तो आंसर आ सकता है। तो देखो इसका स्क्वायर करो पूरे का, तो ये हो जाएगा a² + 64 का c² प्लस देखो 2ab 8 दूनी 16 ac बराबर 4 चौक 16 है। इसका करो 8 का 8 8 64 a² प्लस c का स्क्वायर माइनस 2 8 16 16 ac बराबर 749। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो 64 और 1 65 a² प्लस 64 और 1 65 c²। ठीक है, ये 16 ac से 16 ac कट गया, ये कितना बचा 9 6 15 4 5 6, ये 65। तो देखो 65 ना तीनों तरफ से कट गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कट गया, 1 बच गया। तो a² + c² बराबर क्या आ गया 1 आ गया। देख रहे हो ना कितना आसान होगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करेगा, इसको सीख लो जल्दी। अब एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन की बना है कि p = a² b - a है ना। एक ही क्वेश्चन तो ये होगी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन आंसर फाइंड करना है हमें क्या p + q + r का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है। और ऑप्शन गिवन है आपके, एक तो a b c d, ऑप्शन गिवन है 9 4 1 0 है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में। तो इसमें देखो आप सबसे पहले देखो इक्वेशन कितनी है 1 2 3, 3 इक्वेशन है। और ये देखो अब इसमें इक्वेशन तो 3 है, वेरिएबल कितने हैं a b c 3 तो ये हो गए, और p q r 6 वेरिएबल है, यानी कि 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा है मेरे। तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है उनको अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो। तो देखो एक्स्ट्रा वेरिएबल एक सी हो गया है ना, बी हो गया, अपनी तरफ से ले रहा हूँ मैं ये वाला एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ये जो बात के है ना, क्योंकि ये तो फाइनल आंसर में पूछना है ना मुझे। देखो तो सी बी ए इनको अपनी तरफ से कंसिडर करना है। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया, जो 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल है कुछ भी मैंने 0 रख लिया सी। ठीक है, तो इसको मैंने देखो 0 0 हम सबको नहीं ले सकते, क्यों, अगर मैं ए और सी को 0 ले लूँगा तो देखो किसी भी नंबर अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगी तो नॉट डिफाइन बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा केस नहीं बनना चाहिए कि नीचे 0 0, तो 0 1 मान सकता हूँ मैं सी, वो तो पूरा 0 हो जाएगा नीचे ये, यानी कि बी की और ए की वैल्यू कुछ और माननी पड़ेगी। तो मैं बी को अपनी तरफ से 2 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ। ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं हम, बड़ा नंबर भी, लेकिन हमें छोटे पे काम करना है ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। ठीक है, अब देखो मैंने सी को 0 मानना, तो ये 0 रखा मैंने यहाँ, तो किसी भी नंबर को 0 से किसी भी यानी कि 0 किसी भी नंबर से भाग करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इसके रखते हुए आर भी क्या आ गया मेरा 0 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ 0 रख रहा हूँ, क्या सी 0 रख रहा हूँ, सी 0, और बी कितना रख रहा हूँ, देखो यहाँ बी की वैल्यू है 2, यानी कि 4 अपॉन में सी रखा मैंने 0 0 माइनस बी है मेरा 2 2
है ना, और ये कितना लिया मैंने 1 और माइनस बी है 2, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में -2 मल्टीप्लाई में -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू 4 यानी ये 2 आ गया। क्या आ गया 2, क्यू बराबर आ गया 2। ठीक है, यानी कि देखो आर की वैल्यू 0 आ गई, तो मुझे बस इतना बताना है p + q का होल स्क्वायर, ये बताना है, समझ रहे हो। तो देखो अब इसमें देखो ए की वैल्यू क्या रखी थी, ए की वैल्यू रखी थी हमने 1 का स्क्वायर 1 अपन ने, बी की वैल्यू मैंने 2 रखी थी, 2 माइनस ए की वैल्यू 1 है ना, इंटू सी है 0 माइनस ए की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा -1। किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई -1। तो बस अब इसकी जगह आंसर ये रख दो वैल्यू इसकी, पी की वैल्यू आई मेरी -1 है ना, प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 2, और इसका होल स्क्वायर बताना है। तो देखो 2 में से गया 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आंसर आ गया मेरा 1। ठीक है ना, तो वैल्यू पुटिंग बहुत हेल्प करेगी आपको। ठीक है, तो सिंपल है, यानी कि जितने वेरिएबल और जितनी इक्वेशन उसके हिसाब से काम करना है, मतलब जितने वेरिएबल ज़्यादा होंगे इक्वेशन से उसको अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हो। तो ये 0 1 -1 2 इन्हीं पे चलता है सारा, ये इन्हीं से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। सबसे पहले हम 0 कंसीडर करते हैं, 0 बस ये देखना होता है 0 रखने के बाद कि हमारी इक्वेशन नॉट डिफाइन तो नहीं बन रही, यानी कि नंबर अपॉन में 0 तो नहीं बनना, अपॉन में 0 नहीं बनना चाहिए। अगर अपॉन में 0 नहीं बनना तो हमारा काम इसका मतलब हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर 0 बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई अब मेरा क्वेश्चन है नया क्वेश्चन, ये वाला जो पहला क्वेश्चन था ना, ये CDS में आया क्वेश्चन था। ठीक है, CDS में आता है 2023 में। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें a + b + c बराबर -7 है एक इक्वेशन, और दूसरा ये है ना। तो मुझे बताना है ये 2ab इंटू a + b, ये सब बताना है मुझे, इसके बराबर क्या होगा। तो यहाँ ये देखो कितने वेरिएबल है, 1 2 3 वेरिएबल है हमारे, है ना, और इक्वेशन है 2 गिवन, यानी एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल है कोई भी मैंने, है ना, एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने सी ले लिया और सी को 0 ले लिया मैंने। तो जैसे मैंने सी को 0 लिया, उसके बाद देखा कि कहीं भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना। ठीक है, यानी कि सी 0 काम कर जाएगा। तो जैसे सी 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया। क्वेश्चन इतना बचा 2ab बराबर 16, तो a b आ जाएगा, यानी कि a b बराबर आ गया 2 से 1 हट जाएगा 8 बार, a b बराबर आ गया 8, और a + b बराबर आ गया -7। मैंने क्वेश्चन सिर्फ इतना बच गया कि ये क्वेश्चन ये a + b -7 गिवन है, a b 8 गिवन है, तो c 0 रखा मैंने, तो ये पूरा 0 हो गया, क्योंकि ये 0 रखते ही 0 हो गया। यहाँ 0 रखूँगा तो पूरा 0, ये पूरा 0 है ना। ठीक है ना, तो अब सिर्फ क्वेश्चन मुझे इतना बताना है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ बीच में प्लस था। ठीक है, ये सारा 0 हो गया, यानी कि क्वेश्चन मुझे सिर्फ इतना बताना है 2ab इंटू a + b, ये बताना है सिर्फ मुझे। और देख रहे हो अब a + b -7 आ गया, है ना। तो a + b -7 रखूँगा, तो यानी कि मेरा चांस है, पूरा चांस है कि आंसर जो होगा 7 का फैक्टर होगा, -7 का फैक्टर होगा। तो देखो ये हो सकता है कि इसकी वैल्यू माइनस में आ जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो मेरा आंसर होगा वो 7 का फैक्टर होगा। तो यानी कि 80 मेरा आंसर नहीं हो सकता यहाँ पर, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो, अब बस इस हिसाब से इसके जरिए से आप आंसर निकाल लो, यानी कि 2 इक्वेशन की बने 2 वेरिएबल, तो आंसर निकल जाएगा हमारा। मुझे a b चाहिए, तो आ तो गया 2ab, a b है 8 मल्टीप्लाई a + b कितना है -7। ठीक है, तो देखो कितना आ गया, तो 8 दूनी 16, 16 7 112 आंसर माइनस में, तो आ गया ना, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही, मान लो आप जल्दबाजी में होते तो आप इनमें से कोई सेलेक्ट करना ऑप्शन, ये तो पहले कट गया था, तो आंसर ये 3 हो सकता है, लेकिन मैंने देखा ना माइनस भी है साथ में, तो चांस थे कि माइनस वाला ही आंसर होता। तो अब ऐसी जल्दबाजी में ये माइनस वाला पिक कर सकते थे, लेकिन अब अगर ऐसी इस स्थिति में फंस जाओ तो उसे फाइनल तक ही निकालो मानो, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि a b, यहाँ तो चलो गिवन था, ऐसा हो सकता है a b की वैल्यू माइनस में आ जाए, तो माइनस को प्लस कर देता फिर, तो प्लस 112 भी हो सकता था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके हैं। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अब देखो एक नया क्वेश्चन है कि a + b + c बराबर 1 है, और ये a b + b c + c बराबर -1 है, तो मुझे बताना ये क्या होगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं -4 -3 -2 -1, -4 -3 -2 -1, ये इसके ऑप्शन हैं। ठीक है, तो देख रहे हो वेरिएबल मेरे पास 3 है, a b c, और इक्वेशन 2 ही है, तो नहीं, यानी कि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, तो मैंने c को एक्स्ट्रा मान लिया और उसको 0 भी ले लिया। तो चेक कर लो 0 रखने के बाद कहीं अपन में 0 तो नहीं बनना, c को 0 रखने के बाद। तो यहाँ 0 रखूँगा तो 0 नहीं बनेगा, क्योंकि a यहाँ पे कुछ और हो सकता है, c 0, ठीक है, कहीं नहीं बनना। तो जैसे ही मैंने c को 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, a b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, इसको 0 रखा तो a + b आ गया +1। ठीक है ना।
तो अब देखो, अब ये इनके ज़रिए से देखो ये ज़ीरो हो गया पूरा, सी को ज़ीरो रखते ही ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, है ना। तो ये बचा क्वेश्चन ए स्क्वायर अपॉन में बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए, है ना। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ए बी हो जाएगा इस एलसीएम ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा पर, ठीक है। तो मुझे ये आंसर निकालना है इसका इतना। तो ए प्लस बी बराबर मेरा 1 है और ए बी -1 है, तो ये तो आ गया इतना मेरा कि अपॉन में 1 माइनस का, और ये फार्मूला खोलेंगे ना मैं इसका, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू 1 है मेरी, 1 अपॉन में -1 इंटू, यानी कि सिर्फ मुझे अब ये निकालना है ए प्लस बी प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अभी ये ऐसा निकाल दो, तो देखो इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर में 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना मुझे, तो ए बी की वैल्यू -1 है, तो ये -2 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो ये 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। तो देखो ये माइनस ऊपर चले जाएगा ना ऐसे, तो ये आ गया माइनस, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 3 माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगी प्लस में 1। तो माइनस का 3 और 4, तो माइनस का 4 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आई थिंक आपको ये वैल्यू पुटिंग वाला मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। इसको ट्राई करना, आपने कोई क्वेश्चन देखना अलजेब्रा के और वहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पिक करना और उसको सिलेक्ट करना। अब जो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जैसे आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन आप ऐसे देखते होंगे, x प्लस 1/x बराबर के, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ क्या होगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे निकलता है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू के स्क्वायर। तो एक्स एक्स कैंसिल, ये बचाएगा तो प्लस और इधर जाकर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है। ये यहीं से निकल रहा है, इसको मैं डायरेक्ट याद रखना। अगर x प्लस 1/x बराबर के है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 2 होगी। जैसे एग्जांपल आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर रूट में 7। तो फाइंड करना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल मुझे कुछ नहीं करना कि ये के मान लो, तो इसका आंसर था के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2, के का मतलब रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस में 2, तो रूट 7 का स्क्वायर 7, 7 माइनस 2 गया 5, तो आंसर आ गया 5, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये प्लस माइनस दे रखा होगा बीच में ऐसे x माइनस 1/x बराबर के, तो बताना है कि फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखो अगर यहाँ प्लस था तो आंसर में माइनस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस होगा गिवन तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस में 2, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेकर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, जैसे एग्जांपल लेकर बताता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा कि x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो मुझे बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसको के मान लिया, के का मतलब के स्क्वायर प्लस 2 हुआ ना, तो के यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 चौक 16 2 18, ठीक है। और आपको ना इस तरह से पूछेगा, मान लो हमें पावर आधी करनी हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर के है, और वो पूछ रहा है कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है प्लस माइनस अंडर रूट में के प्लस में 2, यानी कि इसमें 2 जोड़ कर इसका अंडर रूट कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे ऐसे पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 18 है, तो पूछ रहा है कि x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। तो देखो हमने देखा पावर कम हो रही है, एक्स स्क्वायर दे के एक्स की पावर 2 दे के एक्स की पावर 1 पूछ रखी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही करेंगे, इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट कर देंगे, ये तो करेंगे, इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट, यानी प्लस माइनस अंडर रूट में 18 में 2 जोड़ के, ये हो जाएगा प्लस माइनस 20 रूट 20। इसको अगर निकालना चाहो निकाल लो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं ना, बदल सकते हैं। जैसे 4 5 20 होते हैं, ये 2 4 निकल बाहर 2 हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस माइनस 2 रूट 5, ठीक है। इस तरह से हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर आपको ना कभी कभी ऐसे देगा x प्लस 1/x बराबर 2, और क्या आएगा x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 बराबर क्या होगा। तो इस तरह डरना नहीं है, ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर मान लो x प्लस 1/x बराबर 2 है ना, ये 2 देखना है इसमें नज़र जाना एकदम। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 होगा ना, तो पक्का वहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू 1 होगी।
यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इसका भी आंसर एक हो, इसका भी आंसर एक हो। यानी कि मैं बताने चाह रहा हूँ कि अगर कहीं भी आपको गिवन होगा x + 1/x = 2, तो पक्का वहाँ पे x = 1 वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 की पावर कुछ भी होती है ना 99, 1 ही हो जाएगी, यहाँ पे भी 1, तो 1 और 1 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस, इसी से सबसे ज़्यादा आता है, इसको रट लेना। देखो एक क्वेश्चन है, ये है, इसमें दे रखा है a + 1/x a + 1/a = 7 है, तो a की पावर 5 + 1/a की पावर 5 बतानी है। तो अगर से तरीके से निकालोगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे एक बार ये डायरेक्ट चेक कर लेना कि देखो a की पावर n + b की पावर n, और यहाँ n ओड है, तो यानी कि एक मेरा इसका फैक्टर a + 1/a होगा, पक्का होगा ना एक फैक्टर। तो वो मुझे गिवन है, वो 7 है, तो यानी कि जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ चेक करोगे ना, देखो 7 दूनी 14, ये 7 से नहीं कटता, 7 दूनी 14, 140, ये भी 7 से नहीं कटता, 7 दूनी 14, 14 कटता है, 7 7 49, 3 ये भी नहीं कटता। देखो 7 दूनी 14, 7 112, 3 7 ये कट गया, देखो 7 से। तो यहाँ ना 7 का फैक्टर चेक करना था, तो इसी से मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से भी हेल्प करती हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बहुत करना इसका क्वेश्चन ट्राई। और जो अभी ने जो गगन प्रताप सर की जो है ना ऐप, टेस्ट रैंकिंग ऐप, अब तो सिलेक्शन वे कर दिया उसका नाम, सिलेक्शन वे ऐप है ना, तो उसको डाउनलोड करने का, और वहाँ पे स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, सारे चैप्टर की PDF मिल जाएगी, हर चैप्टर की कॉन्सेप्ट की PDF। तो वहाँ से अलजेब्रा की डाउनलोड करके, और उसको उसमें सारे फॉर्मूले गिवन है, उनको देखना अच्छे से, समझ आ जाएंगे अब आपके। ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं सारी मैंने आपको बता दी इसमें। ठीक है, अगली वीडियो में अपलोड करता हूँ जल्दी।